Good morning to everyone and welcome to lecture number 44। आज हम 44 नंबर का लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो इस 44 नंबर के लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे वो है आपका पेज नंबर 51 का आधा पार्ट 50%, यानी कि प्रैक्टिस 4 यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टाइप 3। टाइप 3 क्या होता है? इंटेरोगेटिव, यानी जिसमें हैज़ और हैव को हम आगे कर देते हैं। देखिए कैसा था टाइप 3 आपका, इस तरह का था, जिसमें हैज़ और हैव को हमने आगे कर दिया था। और ये आपके पेज नंबर 49 पे आप देख सकते हैं टेबल नंबर टाइप 3 में, टेबल 3 टाइप 3 हैज़ को आगे करना है और सब्जेक्ट को पीछे करना है, तो क्या आगे या क्या पीछे लगा के क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इसी की हम प्रैक्टिस 4 यहाँ पे देखने वाले हैं टाइप 3 की। तो इसमें प्रेजेंट टेंस में वर्ब पूरी हुई है क्या, यानी कि वर्तमान काल में क्रिया पूरी हुई है क्या, ऐसा अर्थ, ऐसा समझकर आपको इन पिक्चर को देखना है और जो विनोद यानी कि जोक्स पढ़कर दूसरों को बताना है। तो देखो यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है। अब इस लड़के के पापा हैं, इसको बोल रहे हैं तूने पढ़ाई की है क्या, तूने पढ़ाई की है क्या। अब क्या शब्द आ रहा है, यानी कि 3 टाइप का है, तो इसमें हेल्पर को आगे करना होता है। तो हेल्पर अपनों को नहीं पता है कि हेल्पर कौन सी आएगी, तो हम थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, ये आपने जगह छोड़ दी। फिर पूरा प्रश्न पढ़ के आपको सब्जेक्ट निकालना है। तूने पढ़ाई की है क्या, किसने, तूने, तो क्या आ जाएगा यू। सब्जेक्ट आपने निकाल लिया। फिर सेंटेंस के पीछे ये क्या से हेल्पर आगे रख दी, है से प्रेजेंट की है, ई है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ऑप्शन आएगा हैज़ और हैव। तो आपने जहाँ स्पेस छोड़ी वहाँ यू आ रहा है, तो यू के कारण क्या बैठ जाएगा, हैव बैठ जाएगा। और पढ़ाई करने के तो स्टडी, और जहाँ चुका लिया दिया प्रेजेंट परफेक्ट V3 लगानी है तो स्टडीज़ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में आप इसको ट्रांसलेट कर ले, कुछ नहीं करना है, कौन करके सब्जेक्ट लेके और पीछे से आगे चलते रहना है। ये भी क्या आगे पीछे लग रहा था, हमें आगे हेल्पर की जगह छोड़नी पड़ेगी। ये क्या पीछे या आगे हो तो हम आगे हेल्पर की जगह छोड़ेंगे, ये ध्यान रखना आप। ओके, देखो अब क्या आ रहा है, तो हेल्पर की जगह छोड़ देते, नहीं पता। पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालो। तूने मेरे जूते पॉलिश किए हैं क्या, किसने, तूने, तो तूने के लिए क्या आ जाएगा यू। फिर एक एक चीज़ देखते हैं, क्या के लिए हेल्प करेगी, हैं से पता चला प्रेजेंट किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, तो माइंड में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, या तो आपको हैव लगाना है या आपको हैज़ लगाना है। तो अब यहाँ देखो आई भी यू दे के साथ हम क्या लगाते हैं, तो जहाँ जगह छोड़ी आप यू के कारण यहाँ क्या आ जाएगा है। पॉलिश करने को पॉलिश ही कहते हैं, लेकिन पॉलिश की हैज़ हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, आपको V3 लगानी है, तो पॉलिश्ड हो जाएगा। मेरे जूते तो माई शूज़। ओके, हैव यू पॉलिश्ड माई शूज़, तूने मेरे जूते पॉलिश किए हैं क्या, तो हैव यू पॉलिश्ड माई शूज़। इस तरह से हम प्रश्न पूछते हैं सामने वाले, तो आंसर क्या यस और नो में आएगा। ओके, चलिए अगला पिक्चर देख के और ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। क्या यह चित्र लता ने बनाया। अब देखो इसमें क्या कहाँ आ रहा है, आगे, और इसके पहले वाले सेंटेंस में क्या कहाँ आ रहा था, पीछे। तो क्या आगे हो पीछे हो कहीं भी हो तो आपको हेल्पर आगे करनी ही करनी है, बस क्या बीच में नहीं होना चाहिए। क्या अगर सेंटेंस के बीच में आएगा, यहाँ बीच में आएगा, तो फिर व्हाट आगे करेंगे, और क्या फर्स्ट में हो या क्या लास्ट में हो तो उसके हेल्पर को हम आगे करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये जो सेंटेंस है, क्या यह चित्र लता ने बनाया है? क्या यह चित्र लता ने बनाया है? तो क्या से शुरू हो रहा है? हेल्पर को आगे करना नहीं पता है, जगह छोड़ दो। फिर सेंटेंस के पीछे चलो। है से पता चला प्रेजेंट बनाया है, आ रहा है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट की पहचान हो गई। तो माइंड में दो ऑप्शन आए, या तो आपको हैव लगाना है या आपको हैज़ लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो अब देखो लता कितनी है? एक है। तो एक के लिए क्या आएगा? जहाँ जगह छोड़ी वहाँ हैज़ आ जाएगा। ओके। और फिर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? ड्रॉ। और ड्रॉ की V3 आएगी, क्योंकि हैज़ और हैव के बाद हमेशा हम V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यहाँ पे लेते हैं। तो ड्रॉन हो जाएगा। और यह चित्र को कहते हैं दिस पिक्चर। तो हैज़ लता ड्रॉन दिस पिक्चर? क्या यह चित्र लता ने बनाया है? ये वाला सेंस इसमें निकलेगा। ओके। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, इस पिक्चर में अगर आप देखो तो आपको एक लड़का नज़र आ रहा है, और इसमें जो नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है वो है, तूने आज का अखबार पढ़ा है क्या? अब इसका मतलब कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी इम्पोर्टेंट, तो बताने के लिए पूछ रहे हैं कि तूने आज का अखबार पढ़ा है क्या। अब क्या आगे हो या पीछे हो, हम हेल्पर को स्टार्टिंग में रखते हैं टाइप 3 के अंदर, जिसे इंटेरोगेटिव कहते हैं, प्रश्नवाचक कहते हैं, INTERROGATIVE इंटेरोगेटिव। अब हेल्पिंग वर्ब की थोड़ी सी हमने जगह छोड़ दी, क्योंकि हमें पता नहीं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी बैठेगी। उसके बाद पूरा सेंटेंस पढ़ना है। तूने आज का अखबार पढ़ा है क्या? किसने? तूने। तो सब्जेक्ट आपने निकाल लिया यू। अब आपने जो जगह छोड़ी उसकी हम पूर्ति कर लेते हैं। ये क्या की? है से पता चल रहा है ये प्रेजेंट है। पढ़ा है, आ है निकल रहा है, तो यानी कि प्रेजेंट में परफेक्ट है। तो माइंड में दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो आपको हैव लगाना होता है या आपको हैज़ लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, आपने कौन सा सब्जेक्ट निकाला है। आपने सब्जेक्ट निकाला है यू, तो यू के कारण यहाँ पे हमारा बैठ जाता है हैव। तो जहाँ पे आपने जगह छोड़ी है वहाँ पे आप लगा देंगे हैव। फिर रीड की तीनों फॉर्म एक जैसे, लेकिन पढ़ने में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। रीड, रेड, रीड, पढ़ा जरूर रेड जाता है सेकंड फॉर्म का, लेकिन स्पेलिंग सेम होती है। आज का अखबार, टुडेज न्यूज़पेपर। आज के अखबार को क्या कहते हैं? टुडेज न्यूज़पेपर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो ये है, तूने खाना खाया है क्या? तूने खाना खाया है क्या? अब इसके फादर इसको पूछ रहे हैं कि तूने खाना खाया है क्या? इसका मतलब मैं खाना खा रहा हूँ, तूने खाया है क्या? ये इसकी इसके फादर को सर्व कर रहा है। तो इसके फादर से पूछ रहे तूने खा लिया है, या तूने खाना खा लिया है क्या, या तूने खाना खाया है क्या? बात एक ही है। तो सबसे पहले आप देखो क्या आ रहा है, तो हेल्पर को आगे रखना होता है। क्या बीच में आए तो हेल्पर को आगे नहीं रखते, ये ध्यान रखना आप। ओके, जैसे तूने क्या खाया, क्या बीच में आया तो व्हाट डिड यू ईट, व्हाट हैव यू ईटन, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आगे या पीछे आया तो हेल्पर की जगह छोड़ दी है आगे। फिर पूरा प्रश्न पढ़ के सब्जेक्ट निकालना है। तूने खाना खाया है,
किसने? तूने। सब्जेक्ट आ गया यू। फिर ये जगह की पूर्ति कर लेते हैं, है से प्रेजेंट, आस है प्रेजेंट परफेक्ट। माइंड में दो ऑप्शन, हैज़ है, तो यू प्लूरल है, बहुवचन है तो हैव लग जाएगा। और खाने को भी हैव कहते हैं, हैव की वापस थर्ड फॉर्म होगी हैड। और इस खाने बने हुए क्या कहते हैं? मील। हैव मतलब खाना भी होता है, टेक मतलब खाना भी होता है, ईट मतलब खाना भी होता है। इतने तरह के सारे अर्थ इसमें इंक्लूड रहते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, परेशानी इन 5 सेंटेंस के अंदर? चलिए, अब क्या से जब प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर जो होता है वो हाँ या नहीं में, यानी कि यस और नो में, यस और यस नहीं, यस यस और नो में दिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है नंबर 1 वाला, हैव यू रिटन अ लेटर? हैव यू रिटन अ लेटर? क्या तूने एक पत्र लिखा है? अगर इसका जवाब हाँ में देना है तो आप कहेंगे यस आई हैव रिटन, या फिर यस आई हैव। मेन वर्ब लेने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में इतना बोल सकते यस आई हैव। और नहीं कहना है तो नो आई हैवंट रिटन या नो आई हैवंट। ये मेन वर्ब को छोड़ भी सकते हैं और मेन वर्ब को बोल भी सकते हैं, दोनों टेक्निक है। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैज़ ही रिटन अ लेटर? क्या उसने पत्र लिखा है? अब जवाब अगर हाँ में देना है तो यस ही हैज़ रिटन है और यस ही हैज़। दो तरीके हैं, देखिए, यस ही हैज़ रिटन और यस ही हैज़ रिटन यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। अ लेटर बोलने की आपको जरूरत, वर्ब तक लेना है, वर्ब को छोड़ के भी आप बोल सकते हैं। ये शॉर्ट आंसर हो जाएगा। और मना करना है तो नो ही हैज़ंट रिटन या फिर नो ही हैज़ंट। इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जोक्स आए हैं, जोक्स को पढ़ लेते हैं। मदर और चिंटू के बीच की बातचीत है। उसकी मदर उसको कहती हैं, चिंटू योर एग्जामिनेशन इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। आज से तेरी परीक्षा शुरू हो रही है। हैव यू फिनिश्ड ऑल द प्रिपरेशंस? क्या तेने सारी प्रिपरेशन पूरी कर ली है? तो चिंटू कहता है यस मदर, हाँ मम्मी। आई हैव बॉट अ न्यू पेन, मैं एक नया पेन ले आया हूँ। आई हैव आयरनड माई यूनिफॉर्म, मैंने ड्रेस को प्रेस भी कर लिया है। ओनली माई शूज़ आर लेफ्ट टू बी पॉलिश्ड, मेरे जूते ही बाकी हैं पॉलिश करने के लिए। तो उसकी मम्मी पढ़ाई से रिलेटेड बात करने की बात कर रही थी और वो बता रहा है कि हाँ मैं एक नया पेन लेके आ गया हूँ, मैंने यूनिफॉर्म पॉलिश कर लिए हैं और केवल जूते यूनिफॉर्म जो है वो आयरन कर दिए हैं और केवल जूते पॉलिश करने बाकी रह गए हैं। ये इसमें बताया हुआ। तो अब यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है प्रेजेंट परफेक्ट को। तो कहाँ है? हैव फिनिश्ड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। फिर हैव बॉट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैव आयरनड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो इनको आप हाईलाइट या अंडरलाइन कुछ भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले जोक की तरह बढ़ते हैं और अगला जोक क्या है उसको समझते हैं हम। ये कह रहा है, ये जोक्स कह रहा है, फादर और चिंटू के बीच की बातचीत है। देखो क्या बातचीत हुई है। फादर कहते हैं, haven't you polished my shoes yet? अब पॉलिश्ड तो आप जानते हैं, शूज़ भी आप जानते हैं, अब येट मतलब अभी तक।
तूने मेरे जूते अभी तक पॉलिश नहीं किए हैं क्या? तो फिर चिंटू बोलता है आई एम पॉलिशिंग दैम, मैं उनको पॉलिश ही कर रहा हूँ। दिस इज़ सेकंड शूज़ इन माई हैंड, ये मेरे हाथ में दूसरा वाला जूता है, मैं पॉलिश कर ही रहा हूँ। उसके पापा बोलते हैं अभी तक तूने मेरे जूते पॉलिश नहीं किए हैं क्या? तो चिंटू बोलता है मैं पॉलिश कर ही रहा हूँ, ये दूसरा वाला जूता मेरे हाथ में है। तो फिर फादर कहते हैं हैव यू पॉलिश द फर्स्ट वन, पहले वाला तूने पॉलिश कर लिया है क्या? तो चिंटू कहता है आई विल पॉलिश इट एज सुन एज आई फिनिश्ड विद द सेकेंड वन, मैं बहुत ही जल्दी उसको पॉलिश करूँगा जब तक ये दूसरा वाला कंप्लीट हो। यानी कि जो दूसरा वाला जूता उसने लिया है वही पहला वाला जूता था, वो भी पॉलिश नहीं हुआ, और वो कह रहा है कि जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसको पॉलिश करूँगा। ओके, अब जो इस तरह के जो जोक्स हैं वो आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है इसको हम देखते हैं, मदर और चिंटू के बीच की बातचीत है। तो इसमें क्या कहा हुआ है, मदर कहती है हैव यू ईटन ऑल मैंगोज, क्या तेने सभी आम खा लिए हैं? अब यहाँ पे एक तो हैव आ रहा है, हैव मतलब एक प्रेजेंट का सिंबल है, और ईटन V3 आ रहा है। तो प्रेजेंट और परफेक्ट ऑलरेडी हम सेंटेंस से पहचान लेते हैं कि हैज़ हैव कहीं दिख रहा है, V3 दिख रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सिंबल है। और पूरी इंग्लिश में V3 हमेशा परफेक्ट में आएगा, ING हमेशा कंटिन्यूस में आएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है, जैसे मदर कह रही है कि हैव यू ईटन ऑल मैंगोज, क्या तेने सारे आम खा लिए हैं? तो फिर चिंटू बोलता है आई हैवंट टच्ड वन, मैंने तो एक भी मैंगो को टच नहीं किया है। फिर मदर कह रही है देन हाउ इज़ देयर ओनली वन मैंगो इन द प्लेट, तो फिर इतने सारे आम थे, अगर तेने एक भी मैंगो टच नहीं किया है तो फिर जो प्लेट में केवल एक ही मैंगो कैसे बचा है, एक ही आम कैसे बचा है? तो फिर चिंटू बोलता है ओनली दैट इज़ द मैंगो विच आई हैवंट टच्ड, अब ये प्लेट में पड़ा हुआ केवल इसको ही टच नहीं किया, इसका मतलब बाकी सभी को टच किया, इसका मतलब वो सारे खा गया, जबकि वो झूठ बोल रहा था। तो इस तरह से आपको इसमें हाईलाइट करने हैं प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ है। देखिए हैव प्रेजेंट है, ईटन परफेक्ट है, हैवंट ये प्रेजेंट है, टच्ड ये परफेक्ट है। फिर और देखिए हैवंट प्रेजेंट है, टच्ड परफेक्ट है। तो इस तरह से हमें हाईलाइट करने हैं और ये अपनी लैंग्वेज में हमें दूसरे को बताना है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ वही रहना चाहिए। आप लैंग्वेज दूसरी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो पेज के ऊपर कॉर्नर पे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 7568077458, इस पे आप मुझे ऑडियो व्हाट्सएप पे ऑडियो भेज सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस 4 का जो टाइप 3 है इसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, और इसके बाद यहाँ पे जो भी परफेक्ट के सिंबल हैं, परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म और हैज़ मतलब प्रेजेंट के सिंबल को आपको हाईलाइट करना है या अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 1, 2, 3, 4 और ये 5, इन 5 सेंटेंस को ट्रांसलेट भी आपको करना है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। That's it for today. We will meet tomorrow with a fresh lecture. Till then, goodbye and take care. Have a nice day.